हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एचएएल के बारे में, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया है एचएएल्स महारत्ना टैग गेट फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण नोट्स। डिटेल में देख लेते हैं। दिया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज सैंक्शनड द एलिवेशन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल to the status of 14th Maharatna Central Public Sector Enterprise. The proposal previously received endorsement from both the Interministerial Committee, led by Finance Secretary, and the Apex Committee, chaired by Cabinet Secretary. यानी कि दोस्तों एचएएल को महारत्ना का टैग मिल गया है। दोस्तों अगर इन टैग की बात की जाए तो ये जो सरकारी कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, इनको 3 प्रकार के टैग मिलते हैं: मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। इनके बेनिफिट्स ये होते हैं, जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जाता है तो कंपनी को जो सेल्फ डिसीजन लेने की जो परमिशन है वो मिल जाती है। यानी कि अगर उनको कोई फंड रेजिंग वगैरह करनी होती है तो लिमिट के अकॉर्डिंग फंड रेजिंग करने के लिए गवर्नमेंट से उनको बार बार परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपनी जिसका नाम है इरेडा, उसकी बात करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, DIPAM इंड्रोसिस इरेडास प्लान फॉर होली ऑन्ड सब्सिडियरी इन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो इरेडा है वो अपनी एक नई सब्सिडियरी स्टार्ट करने वाली है। डिटेल में देख लेते हैं इसको। द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हैज सिक्योर्ड द ग्रीन लाइट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट टू establish a wholly owned subsidiary aimed at managing retail and business to business ऑपरेशन विथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यानी कि इसका जो एम है उसकी अगर बात की जाए, जो इनको नई सब्सिडियरी स्टार्ट करनी है, उसका मतलब है कि जो छोटे बिजनेस हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। इसके बाद बात की जाए, दिया है दिस मूव अलाइंड विथ इरेडास कमिटमेंट टू इन्हेंसिंग इट्स सर्विसेज इन द रैपिडली इवॉल्विंग एनर्जी लैंडस्केप। यानी कि एनर्जी सेक्टर के लिए जो उनकी जो सर्विस है उसको इन्हेंस करने के लिए वो अपनी नई सब्सिडियरी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद दिया हुआ है की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू सब्सिडियरी रिटेल ऑपरेशंस। द सब्सिडियरी विल मैनेज बिजनेस अंडर इनिशिएटिव सच एज PM सूर्य घर योजना जो अभी लॉन्च हुई थी, रूफटॉप सोलर जिसको बोलते हैं। इसके बाद PM कुसुम स्कीम, वेरियस अदर बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यानी कि जो इरेडा के द्वारा नई सब्सिडियरी स्टार्ट की जा रही है उसका जो पर्पज़ है कि जो PM सूर्य घर योजना है, PM कुसुम स्कीम है और जो छोटे बिजनेस हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड करना। इसके बाद दिया है इमर्जिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। द न्यू एंटिटी विल आल्सो एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी इन, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव। इन सब के लिए आसानी से लोन प्रोवाइड की जा सके उसके लिए ये नई अपनी सब्सिडियरी स्टार्ट कर रहे हैं। कौन? इरेडा। इसके बाद दोस्तों कंपनी के जो CMD है उनका भी स्टेटमेंट आया है, उसको देख लेते हैं। इरेडा चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हाईलाइटेड द एजेंसी विजन स्टेटिंग, बाय एक्सटेंडिंग आवर एक्सपर्टाइज इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस टू द रिटेल मार्केट, वी विल प्रोवाइड इनोवेटिव फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल कंज्यूमर्स, प्रोमोटिंग sustainable practice and reducing carbon footprint. This approach is expected to facilitate broader access to renewable energy technology and solution. यानी इनके कहने का मतलब है अर्बन के साथ साथ ये रूरल जो कंज्यूमर्स हैं उन पर भी फोकस कर रहे हैं और जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी में और बढ़ावा मिल सके और जो कार्बन का इमिशन है वो कम से कम हो सके। दोस्तों ये दोनों न्यूज़ थी, पहली HAL के लिए जिसको महारत्ना का स्टेटस मिला हुआ है और दूसरा इरेडा का जो अपनी नई सब्सिडियरी स्टार्ट करने जा रही है। देखते हैं मंडे के दिन इन न्यूज़ का इन शेयर्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।